सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स जोन सॉल्यूशन ऑफ हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें पूरा थियरी और कंसेप्ट लगा के उन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थियरी की बात करेंगे और थोड़ा जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की ओर। तो अगर आपको चाहिए कि फूरियर सीरीज क्यों बना, किस लिए बना, कैसे बनता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको जानने के लिए एप्लीकेशन क्या है, तो आप लोग पहले दो क्वेश्चन को देख सकते हैं बहुत बढ़िया से, उसमें अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसकी रेंज क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में है। तो प्रूफ क्या करना है हमको, ये वाला पार्ट करना प्रूफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फूरियर सीरीज होता क्या है। फूरियर सीरीज इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, कोई भी फंक्शन को आप एक सीरीज के फॉर्म में फूरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है एक पार्ट। तो फूरियर सीरीज का तीन पार्ट होते हैं, वो क्या है, ए नॉट, ए एन, बी एन। जो दिया हुआ हो तो देखिए आपको क्लियर ही होगा। तो ए नॉट, ए एन, बी एन ये सब कैसे फाइंड करते हैं, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉस एन एक्स है तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, साइन एक्स कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थियोरी में, यहाँ पर थियोरी वही चीज़ है कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है एज ए फॉर्म ऑफ सीरीज। तो ए एन बी एन यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको हमेशा जीवन भर याद रखना है। जब तक आप फूरियर सीरीज सॉल्व करेंगे तब तक याद करना है कि जब तक आप फूरियर सीरीज सॉल्व करेंगे तब तक आप ये चीज़ देखेंगे, ए नॉट, ए एन और बी एन देखेंगे। क्लियर है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एट द टिप रहना चाहिए। ठीक, क्लियर है, ये सब हमने डिस्कस किया था पहले से। और एक चीज़ बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो क्या है, एक बात और है। ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपको याद रहना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स। ठीक है, यू और बी सेम लग रहा था, यू कैसे कुछ निकाल देते हैं। तो ये वाला पार्ट जिनको याद नहीं रहेगा और ये जिसको सॉल्व करने नहीं आएगा, वो फिर जैसे कोई भी क्वेश्चन लगभग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लगभग मैं बोलता हूँ, ठीक है, पहले चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला चैप्टर से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स जरूर आना चाहिए, ताकि आपको दिमाग में ये सब बातें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा अनसुना करेंगे। ठीक है, गाना वाना बज रहा है बगल में, तो उसको अनसुना करते हुए थोड़ा सा अपना क्या कर देंगे, फोकस यहाँ पर ध्यान देंगे। क्लियर है, तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ए नोट निकालते हैं। ठीक, ए नोट क्या होता है, 1/पाई। ये तीन चीज़ें तो हम लोग बहुत ही बचपन से जानते आए हुए हैं। और यहाँ कॉस एन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स हो जाएगा। तो ये वाला आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, साइन एन एक्स। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ देखते हुए हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही। हाँ, और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर देखिए ए नोट का वैल्यू क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो हमने इसको तोड़ा, फिर तोड़ के 1/4 पाई क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सिंपली इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या निकलता है, ये वाला पार्ट। ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग खुद क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है समझाने लायक वो मैं समझा दूंगा, और जो देख के आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है, ये सब खुद आप कर लीजिएगा। और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं क्या करूँगा, अच्छे से डिटेल में समझा दूँगा। तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट, तो यहाँ ऐसे हुआ ये वाला पार्ट, यहाँ से फिर पाई² बाई 6 निकल गया आंसर हमारा। क्लियर है, ये आप खुद करके देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। अब आता है ए एन वाला पार्ट, वो मैं क्या करूँगा, थोड़ी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब बात क्या है यहाँ पर आपको दो पार्ट में आ जाता है सॉल्यूशन। ठीक, वो कैसे सर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। बाकी सब पाई और टू को छोड़ भी दिए हम लोग, मान लेते हैं माइनस में ऐसा कर लेते हैं, x/2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। मतलब एक्स में स्क्वायर है तो एक्स का क्या हो जाएगा, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स वाले प्रॉब्लम किए हैं, जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले किए हैं, तो वो क्या होता है, थोड़े से लंबे लेंदी होते हैं। तो उन्हें क्या करना, थोड़ा पेशेंस रख के इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला यू है, ये वाला वी है। तो यू बाहर हो गया और यू का यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्लियर है, और कॉस एन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो आगे क्या करते हैं, ब्लैक पेन लेते हैं और देखते हैं, कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एन एक्स डी एक्स है। कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, आप लोग को पता ही होगा। इंटीग्रेशन एन एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है, साइन एन एक्स बाई एन होता है। ये बात आपको पता होगा। सर एन कहाँ से आया, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट में एन है, इसलिए क्या नीचे इसके डिनोमिनेटर में एन आ जाता है। तो ये दिमाग में घुस गया होगा बात। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बात कि ये क्या है, क्यों हुआ। तो साइन एक्स बाई एन प्लस सी। क्लियर, तो वही काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी यही काम करेंगे, यहाँ पर भी।
तो उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही काम हमने किया था, यहाँ पर भी ये काम हुआ और यहाँ पर भी ये काम हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये वाले पार्ट में देखो आप लोग ध्यान से, ये वाले पार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई/x/2। क्लियर है, पाई/x/2 हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ पाई-x/2। ठीक है, पाई माइनस था, पाई-x/2। ये क्या हो गया, ये हो गया चेन रूल का यूज। और ब्लैक स्क्रीन में समझे हम लोग तो क्या हुआ, चेन रूल का यूज हो गया। ठीक है, चेन रूल। तो देखिए चेन रूल में क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन था, तो इरेज करते हैं इसको और क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ, ठीक है, क्या था, पाई-x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये था हमारे पास। तो इसका अगर आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेन रूल में इसको जेड मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2 इंटू पाई-x/2 इंटू d/dx ऑफ, ठीक है, d/dx ऑफ पाई-x/2। ठीक है, चेन रूल से हम लोग पढ़ना जानते हैं, ये सब जानते हैं, पाई-x/2। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, -1/2 बचेगा। क्लियर है, इतना तो आपको मुझे लगता है आता ही होगा, तो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिनके ये बेसिक कमज़ोर है वो थोड़ा क्या करेंगे, ध्यान से ही सब देखेंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, n। तो यहाँ से जो n निकला हमने क्या कर दिया, यहाँ पर n शिफ्ट कर दिया तो -1/2n हो गया। क्लियर है, हाँ यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और कर सकते थे, यहाँ कर सकते ब्रैकेट इंक्लूड कर सकते थे ताकि क्या करो, ताकि क्या वो माइनस में ना लगे। क्लियर है, अब ये -1/2n को अगर हम लोग बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, +1/2n। अब होता है क्या, पाई-2 पाई-x और साइन nx का इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन u/v/dx के तौर पे करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 1/2n तो बाहर ही था, तो पाई-x मेरा u हो गया, साइन x क्या हो गया, v हो गया। सिमिलर काम जो हमने थोड़ी देर पहले किया था वही काम यहाँ पर हम लोग दोहराएंगे। क्लियर है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप लोग क्या कीजिएगा, चिंता नहीं कीजिए कि सर यहाँ पर क्यों नहीं समझा, आप लोग वहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है आगे। ठीक, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वो क्या देखना है कि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट था, ये वाले पार्ट में कुछ इंटीग्रेशन करना था, तो सिमिलरली ये वाला पार्ट हम लोगों ने किया। फिर आता है यहाँ पर ये वाला पार्ट। ठीक, आप लोग सोचते होंगे कि सर हम लोग इंटीग्रेशन लिमिट के साथ क्यों नहीं करते, जो लिमिट दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, ये लिमिट जो दिया हुआ है इसके साथ क्यों नहीं करते। इसका कारण ये है कि अगर हम लोग बार बार में लिमिट बैठाते जाएँ तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, फिर एट लास्ट क्या करेंगे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास निकलता है कि पाई-x/2 का होल स्क्वायर कॉस nx/n पाई x-पाई, ठीक है, 2n स्क्वायर x-पाई कॉस nx/2n स्क्वायर ये होता है, और माइनस साइन nx/2n³। तो समझ में आ रहा है वो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ का जो n का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ का इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, फिर एक n आ जाएगा, नीचे n पहले से ही था, कॉस का इंटीग्रेशन की तो साइन आ जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में चेंज जाएगा, एब्सोल्युटली ये माइनस बचा ही रह जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरी उम्मीद है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये निकल चुका है। अब हम क्या करते हैं, 1/पाई लिमिट बैठाते हैं। ठीक है, 1/पाई, यहाँ पर 1/पाई हो सकता है छूटा हुआ होगा, तो आप क्या कीजिएगा, खुद सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। 1/पाई कहाँ गया जी, पेन 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 कहाँ है, कंट्रोल लीजिए, हाँ 1/पाई लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा, नीचे 1/पाई इंक्लूडेड है, तो दिख रहा होगा आप लोग कैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ जाएंगे। हाँ एक चीज़ है कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, तो कॉस एंड पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस एंड पाई का वैल्यू होता है आपके पास क्या होता है बताइए, कॉस एंड पाई का वैल्यू बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए कॉस एंड पाई का वैल्यू। कॉस एंड पाई का वैल्यू हमारे पास जो होता है, तो कॉस एंड पाई का वैल्यू होता है -1/n। जो इन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा वो जानते ही होंगे। ठीक है, 2n पाई का वैल्यू क्या होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा इवेंट रहेगा, इसलिए क्या होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। क्लियर है, दिमाग में घुस गया होगा बात। बढ़ते हैं आगे और सॉल्यूशन का करते हैं।
तो यहाँ पर वही सब बातें यूज है। यहाँ कॉस 2n पाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जहाँ कॉस n पाई, यहाँ साइन का वैल्यू जो n पाई होता है वो क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो वो सब बातें हमें क्या करनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। साइन 0 भी क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो ये सब बात आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट या टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर ये वाला पार्ट लास्ट में बचता है हमारे पास क्या, 1 पाई कटेगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या बचता है लास्ट में। लास्ट में बचेगा हमारे पास ये वाला सॉल्व करके, ये वाला पार्ट क्लियर है। पाई पाई कटेगा तो 1/n² हो जाएगा। तो वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n²। जैसा कि आप लोग यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोगों ने फूरियर सीरीज में जो फॉर्म a0 पढ़ा था तो a0 का हम लोग का वैल्यू मिल गया है। और जो क्वेश्चन में है वो a0 के साथ क्या था, cos nx था। सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो फॉर्म था उसमें cos के a0 के साथ क्या था, cos nx था। क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ cos nx दिया हुआ। इसका मतलब bn की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 0 होगी। तो जो सो दैट दिया हुआ उससे आप क्या कर सकते हैं, एब्सोल्युटली प्रूव भी कर सकते हैं कि bn की वैल्यू मेरी 0 होनी ही चाहिए। bn की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा बात। तो हम क्या करेंगे, bn की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो bn की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही सेम मेथड है, आप लोग खुद से करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ हो सकता है आप लोग को दिखे नहीं, ठीक है, ध्यान से। तो आप लोग प्लीज़ PDF देख लीजिएगा, PDF में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक। तो इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करेंगे, देखो अभी बार बार भाग रहा किधर, रुक जा भाई कहीं। तो ये वाला पार्ट सब है, ठीक है। इसका PDF आप लोग को मिल ही जाएगा, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड पार्ट, यहाँ तक आया। फिर सिमिलरली करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो फिर हम लिमिट बढ़ाते हैं, 1/π बैठाते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। ये वैल्यू एब्सोल्युटली आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। और ये खुद आप लोग करके देख सकते हैं या PDF मिल ही जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। an0 an bn फाइंड हो चुका है और फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट में। तो π²/12 1/n² cos nx, जो कि हमें प्रूव करना था। ये रहा हमारा फाइनल आंसर और हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर मिल चुका है। तब अगर इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं क्या करूँगा, प्रयास करूँगा इसको सॉल्व करने का। क्लियर है। चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और धन्यवाद।